प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के लिए है, ठीक ना। अब आप लोग इसको देखें कैसे हल होगा। यहां लिखेंगे हल, ठीक ना। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। ध्यान दीजिएगा कि जो है ये वर्ग है, मान लीजिए एक वर्ग यह है और एक वर्ग ये है। इसकी भुजा मान लीजिए जाए कि x है और इसकी भुजा y मीटर है और इसकी x मीटर है। कह रहा है इसके वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा x स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा y स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसके वर्गों के क्षेत्रफलों का जो है योग 117 वर्ग मीटर है। तो इसको लिखेंगे, यहां लिखेंगे मान लिया वर्गों की भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हो तो प्रथम प्रश्नानुसार तो प्रथम प्रश्नानुसार क्या होगा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। हम बताएं कि यहाँ इसकी भुजा x मीटर है, इसकी भुजा y मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा y स्क्वायर। अब कह रहा है दोनों का योग 117 वर्ग मीटर है। तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 117 वर्ग मीटर, ठीक ना। ये पहले शर्त अनुसार हो गया। अब कह रहा है कि इनके परिमापों का, अगर इसका परिमाप निकाला जाए तो इसका परिमाप होगा 4x, इसका परिमाप होगा 4y। यह मीटर हो जाएगा, यह भी मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका परिमाप 4x, इसका जो है मीटर और इसका 4y मीटर। अब इसका कह रहा है उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, अर्थात द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, 4x ऋण 4y बराबर 12 मीटर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग इन्हीं दोनों समीकरण को आप हल करेंगे। कैसे हल होगा ध्यान दें। अब ये 4x ऋण 4y बराबर 12, तो x ऋण y कामन ले, यहां हो जाएगा 4 कामन बराबर 12, या x ऋण y बराबर 12/4। तो x ऋण y बराबर 4 से काट दीजिए, ये 3 आ गया। x ऋण y बराबर 3। ये जो है समीकरण नंबर, ये इसको समीकरण नंबर जो है मान लिया जाए 1, और ये हल करेंगे तो समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण दो के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए, x ऋण y का होल स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां बता रहे हैं हम क्योंकि जगह यहां नीचे नहीं है, यहां कट जा रहा है, आ नहीं रहा है वीडियो में। अब x स्क्वायर धन y स्क्वायर ऋण 2xy बराबर 3 त्रिका 9। अब ध्यान दीजिएगा,
अब एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर समीकरण नंबर 1 है, इसमें से मान उठा के रख देंगे। समीकरण नंबर 1 के मान, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। समीकरण 1 को समीकरण नंबर 1 के एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 117 को ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दिया जाए तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ऋण 2xy बराबर 9, तो इसके जगह पर 117 ऋण 2xy बराबर 9 या 117 ऋण 9 बराबर 2xy, क्योंकि 9 इधर आएगा तो ऋणात्मक है। अब 108 बचा बराबर 2xy, ये 117 में 9 108 है। अब 2xy बराबर 108, तो xy बराबर 108 बटे 2, काटेंगे 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, xy बराबर आया 54, ठीक ना। तो y बराबर 54 बटे x, 54 बटे x, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण नंबर 4 हो गया, ध्यान दीजिए आप लोग। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है समीकरण नंबर 2 में इसके मान को रखेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 4 के या समीकरण नंबर 2 तथा, ऐसे लिख देंगे, तथा 4 से समीकरण नंबर 2 तथा 4 से लिखेंगे तो x ऋण y बराबर 3, x ऋण y बराबर 3, तो क्या करेंगे, x ऋण y का मान आया 54 बटे x बराबर 3, x का x में गुणा होगा, x स्क्वायर ऋण 54 बटे x बराबर 3 बटे 1 कर दिया जाए, x स्क्वायर ऋण 54 बराबर 3x, ठीक ना। अब क्या होगा, इसको जो है हल कर देंगे। x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 54 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बना। अब इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, ध्यान दें आप लोग। अब देखें, x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 54 बराबर 0, तो 54 एकम 54, 54 गुणे 1, यहाँ 1 छिपा है, 54 एकम 54। अब 54 का फिर से गुणनखंड करेंगे, 9 गुणे 6, 6 नवा 9 छक्का 54, और 9 में से 6 गया तो 3 आएगा। इस गुणनखंड को योग या अंतर के बराबर इसके आना चाहिए, तो 9 में 6 जाए 3 आ जाएगा। अब x स्क्वायर ऋण 9 ऋण 6, यह जो है 3 की जगह पर 9 ऋण 6 इंटू x है, तो x लिख लेंगे, ऋण 54 बराबर 0। अब x स्क्वायर ऋण 9 का गुणा x में होगा 9x, और ऋण का धन 6x ऋण 54 बराबर 0। अब x स्क्वायर, ध्यान दें, x स्क्वायर ऋण 54, 6x ऋण 54 बराबर 0। अब x कॉमन होगा, x ऋण 9, और यहाँ धन 6 कॉमन लेंगे, x ऋण 6 9 54 बराबर 0। अब x ऋण 9 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x ऋण धन 6 बराबर 0। अब x ऋण 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 या
x धन 6 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 6, ये अमान्य होगा। यह अमान्य हो गया क्योंकि x का मान ऋणात्मक नहीं आएगा, भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो x का मान क्या होगा, x का मान 9, x का मान 9 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना आया, 9, तो ये जो है एक वर्ग है, इसकी भुजा x है, तो ये 9 आ गया। अब इसी को क्या करेंगे, x के मान को लिखेंगे, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दिया जाए, x ऋण y बराबर 3, तो x का मान आया 9, 9 ऋण y बराबर 3, तो 9 ऋण 3 बराबर y, 9 में से 3 जा 6, 9 में से 3 जा 6 बराबर y, या y बराबर 6। अर्थात क्या रहा है कि भुजाएं ज्ञात कीजिए, दोनों वर्गों की भुजाएं, तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया 9 मीटर और 6 मीटर, 9 मीटर और 6 मीटर। अब ध्यान दिया जाए कि ये क्या सही है कि गलत है, तो इसका वर्ग निकालिए, 9 6 9 9 81 और 6 के 36, जोड़ा जाए 6 1 7 और 8 3 11, 117 आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसका परिमाप देख लिया जाए, x का इसका परिमाप क्या होगा, 4 4 या तो 4 4 9 36, 4 9 36 और 6 4 24, 6 4 24, इसका 24 हुआ 36 हुआ, दोनों का अंतर क्या है, 36 में 24 गया 12 आ जाएगा, 36 में 24 जाएगा, कितना आएगा 12 आया, तो 12 मीटर आ गया। इसलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो सही है, ठीक ना। ध्यान दें बच्चों, आप लोग ये द्विघात समीकरण अंत में बनेगा, द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे, और ये 9 मीटर आया और 6 मीटर आया, ठीक ना। आप लोगों को ये समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।